तो राजा कह रहा है हमारे पास कि क्षेत्रीय सीमांतों से परे कथक नृत्य की कहानियाँ। तो कहता है यदि सूरवीरता की परंपराएं अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रूपों में मिल सकती है, तो नृत्य के विषय में भी यही सच है। तो शायद आपको पता हो कि भारत के अलग अलग राज्य में अपने अलग अलग डांस होते हैं, और हर अलग अलग डांस का अपना अलग अलग इम्पोर्टेंस होता है। जैसे कि यदि मैं आपसे कहूँ तो शायद आपने सुना होगा कि हमारे असम में भी एक टाइप का डांस होता है। तो असम में होने वाले डांस को हम क्या नाम देते हैं? असम में होने वाले डांस को हम बोलते हैं पीहू बोलते हैं, पीहू डांस। तो जो पीहू होता है वो अपनाया जाता है, असम के अंदर अपनाया जाता है। और इस डांस को महिलाओं के द्वारा और पुरुषों के द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता है। तो ये इसकी विशेषता मानी जाती है। कहता है यह नृत्य शैली उत्तर भारत के अनेक भागों से जुड़ी हुई है। कथक शब्द का कथा से लिया गया है, जिसका प्रयोग संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में कहानी के लिए किया जाता है। कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कथा यानी कहानी सुनाने वालों की एक जाति हुआ करती थी, वहाँ से लिया गया है, इस कथक भाषा को लिया गया है। तो कथक का जो विकास होता है, इसका विकास भारत के अंदर नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलता है। नॉर्थ इंडिया में इसका डेवलपमेंट खास करके टेम्पल के अंदर होता है, और टेम्पल में इसका जो यूज किया गया था, इसका यूज खास करके कथा को पढ़ने के लिए किया गया था। कथा, भागवत गीता हो गया, पुराण हो गया, ऐसी कथाओं को पढ़ने के लिए, जैसे कि आपने सुना होगा सती, अरे क्या उसको बोलते हैं, सावित्री कथा हो गया, बट सावित्री कथा हो गया, ऐसी कथाओं को पढ़ने के लिए नॉर्थ इंडिया में इस्तेमाल किया गया था। और यहीं से इसका विकास होता है, और हम इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं कथक के नाम से जानते हैं। क्या बोल रहे थे पार्थ? सारवती। हाँ हाँ, जो भी बोलो, मैं नाम अभी पता नहीं आ रहा। कहता है ये कथाकार अपने हाव भाव, देखो कहता है क्या, हाव भाव या संगीत से अपने कथावाचक को अलंकृत किया करते थे। मतलब ये हुआ कि यदि एक आदमी डांस कर रहा है, तो वो अपने आँखों को ऊपर नीचे करेगा, अपने हाथों को ऊपर नीचे करेगा, और इसके साथ वो एक प्रकार के अपने चेहरे से इम्प्रेशन के माध्यम से लोगों को दर्शाता है कि क्या बताना चाह रहा है और क्या नहीं बताना चाह रहा है। यदि इस प्रकार के डांस होते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं कथक के नाम से जानते हैं। इसमें कहता है 15 और 16 सेंचुरी में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण कर लेता है। तो कथक का जो विकास होता है, इस कथक का विकास हमारे पास 15 से 16 सेंचुरी के बीच में साउथ इंडिया के अंदर देखने को मिलता है। साउथ इंडिया में आपको देखने को मिल जाता है। अब इसमें कहता है इस कथक में किन किन लोगों का इस्तेमाल किया गया। तो राधा कृष्ण, मतलब भगवान कृष्ण और राधा के पौराणिक आख्यान, मतलब कहानियों को लोक नाटक के रूप में दिखाने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया, जिन्हें हम बोलते हैं रास लीला, बोलते हैं रास लीला। रास लीला में लोक नृत्य के साथ कथक कथाकार के मूल हाव भाव से भी जुड़े होते थे। तो जितने भी कथक होते हैं, ये कथक भगवान कृष्ण और ये राधा के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो राधा और कृष्ण से जुड़ी जो कहानियाँ होती है, उनको दिखाने के लिए कथक डांस का इस्तेमाल किया जाता है। बाद में इसके साथ मुग़ल बादशाह आते हैं और उनके कई सारे अपर क्लास के लोग आते हैं। उन्होंने भी कथक नृत्य राज दरबार में प्रस्तुत किया जाता था। मतलब ये हुआ, जो पहले कथक हमारे यहाँ पर भगवान कृष्ण और राधा के लिए गाया गया था, इस कथक का इस्तेमाल बाद के टाइम में देखा जाए तो हमारे यहाँ पर बाद के टाइम में इसका प्रयोग अकबर या फिर कह सकते हो मुग़लों के दरबारों में किया गया। मुग़लों के दरबारों में इसका इस्तेमाल किया गया। तो मुग़लों के दरबार में इसका इस्तेमाल बड़े स्केल पर किया गया, जहाँ नृत्य ने अपने वर्तमान अभिलक्षण उसके कैरेक्टर्स को अर्जित किए, और वह एक विशिष्ट नृत्य शैली के रूप में डेवलप हो गया। तो मुग़लों के दरबार के बाद जो कथक डांस हुआ करता था, ये कथक डांस 15 से 16 सेंचुरी के बाद
काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाता है और ये साउथ इंडिया के अंदर इसको बड़ी मात्रा में लोगों द्वारा अपनाया जाता है। आगे चल करके ये दो परंपराएं अर्थात घरानों में फूला फला। तो मान लिया जाए कि जो कथक डांस था, ये कथक डांस दो घरों में फैलता है। पहला जो फैलता है राज दरबार में और दूसरा लखनऊ में। तो आपने देखा होगा इसका जो विकास होता है वो पहला विकास होता है साउथ इंडिया में होता है और दूसरा जो विकास होता है वो होता है नॉर्थ इंडिया में होता है। तो नॉर्थ इंडिया में खास करके लखनऊ में आपको देखने को मिल जाता है। कहता है अवध के अंतिम नवाब जिनका नाम था वाजिद अली शाह के संरक्षण में एक प्रमुख कला रूप उभर के सामने आता है। ये 1850 से 1875 के दौरान नृत्य शैली के रूप में इन दो क्षेत्रों में ही बल्कि आज के पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, बिहार, मध्य प्रदेश के कई सारे क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में इसे अपनाया जाता है। इसे तो इसी शैली को अर्थात कथक शैली को आगे जा करके अपनाने का काम किया जाता है। कहता है इसकी प्रस्तुति क्लिष्ट या ध्रुत पथ संचालन, उत्तम वेशभूषा और कहानियों के प्रस्तुतिकरण एवं अभिनय पर बल दिया जाता है। तो जो आप देख रहे हो बगल के पिक्चर में, इस पिक्चर में जो चित्र दिखाया गया है, इस पिक्चर में लोगों ने अपने हाथों को, अपने पैरों को, अपने चेहरे को अलग प्रकार से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये चेहरा है, इनकी जो भावभंगिमा है, इनका जो चेहरा है, इनका जो एक्सप्रेशन है, जो कपड़े हैं, ये बताते हैं कि ये एक खास प्रकार के संस्कृति को दिखा रहे हैं। इस टाइप की दिखाई गई संस्कृति खास करके एक प्रकार से वो कथक डांस को ही दिखावा देने का काम चालू कर रहे हैं। कहता है अनेक संस्कृति गतिविधियों की तरह कथक को भी 19वीं सेंचुरी और 20वीं सेंचुरी के अंदर अधिकांश ब्रिटिश प्रशासकों ने नापसंद किया। मतलब ये 15 से 16 सेंचुरी में डेवलप हुआ, लेकिन ये 18 से 19वीं सेंचुरी और 90 से 20 सेंचुरी के टाइम में 90 से 20 सेंचुरी के टाइम में जब ब्रिटिश हमारे यहाँ आते हैं तो ब्रिटिशर्स के द्वारा इसको ख़त्म करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन 18 से 19 सेंचुरी में जो हमारे पास अवध था, तो अवध के जो नवाब थे वाजिद अली शाह, इन्होंने इसको बढ़ावा दिया था। इसमें कहता है लेकिन फिर भी यह आगे जाकर जीवित रहा और गणिकाओं द्वारा पेश किया जाता था। गणिकाओं का मतलब क्लास अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। कहता स्वतंत्रता के बाद देश में इसे 6 शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता मिली। 6 शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता मिली और इसे हम कथक को एक शास्त्रीय नृत्य के रूप में जानने का भी काम करते हैं। तो शास्त्रीय मतलब क्या होता है? एक ऐतिहासिक रूप से शब्द का मतलब होता है कला और साहित्य का उन महान कृतियों से है जिनकी रचना 5th और 4th BC के टाइम में प्राचीन यूनान ग्रीक में देखने को मिल जाती है। ये वो कला है जब ग्रीक में एथेंस उन्नति करते करते एक अत्यंत उत्कृष्ट स्थिति पर पहुंच गया था, तो उसी समय इस चीज़ों को हमने आगे बढ़ाया था। एथेंस की तरह ये उन्नत स्थिति निकट और मध्य पूर्व में भारतीय सीमा पर सिकंदर की विजय तक बनी रही थी। इसीलिए कथक नृत्य को भारत के अंदर शास्त्रीय शैली के रूप में अपनाने का काम चालू किया गया। इस प्रकार से हमारे यहाँ पर कुछ नृत्य शैलियाँ अपनाई जाती है जिसके नाम नीचे लिखे गए हैं क्लास। आप देखेंगे पहला नाम हमारे पास आता है भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली केरल, उड़ीसा में उड़िया, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश और मणिपुरी मणिपुर में ऐसी भाषाएं या ऐसी हमारे यहाँ पर कई सारी नृत्य रूप में अपनाया जाता है जिन्हें शास्त्रीय शैली भी कहा जाता है क्लास। तो ये है हमारे पास कुछ महत्वपूर्ण डांस क्लास। ये हमारे पास है नेक्स्ट टॉपिक जिसे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में क्लास।